नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच यहां से लेके सेकंड हाफ मतलब 3:30 तक क्या हो उस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालवे होंगे। बातचीत करेंगे निफ्टी बैंक और तमाम स्टॉक फ्यूचर्स और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स पर। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। स्वागत है मार्केट्स एट डे लो, है ना, इस फ्लैश के साथ आपका स्वागत है। It's 56075 on Nifty Bank. Nifty आपकी स्क्रीन पे it's 23978. कल एक्सपायरी के दिन एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक 24078 को आपने होल्ड किया। रिवर्सल था निफ्टी में। निफ्टी बैंक कल बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आज इसे कहेंगे आप कंप्लीट रिवर्सल। कंप्लीट रिवर्सल। देखिए, आज सुबह करीब गिफ्ट निफ्टी करीब 90 80 95 अंक नीचे था और एक बात यही हुई थी सुबह मेरी कि टिल द टाइम वी हैव बेस वन, क्लियरली मेंशन मैंने किया था कि अगर हमें कोई ट्रेड कैप्चर करना है तो वो है बाय ऑन डिप्स का। फर्स्ट इंस्टेंस में अगर डिप गिफ्ट निफ्टी के तर्ज पर हुआ, हालांकि बाजार खुल बहुत ऊपर गया, बाजार ऊपर खुल गया लगभग 250-60 के नज़दीक। हम अटेम्प्ट जब तक करेंगे बाय ऑन डिप्स अगर ये पहला बेस वन स्क्रीन पे मेंटेन्ड है, बट अगर ये गया तो बाजार क्रैक होगा। देखिए, वो जो पहला बेस था दैट वाज 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, हमने उसे कतई रिस्पेक्ट नहीं दी। हमने कल की कैंडल के लो को तोड़ा। हमने क्या क्या तोड़ा? हमने 24,100 के पुट राइटर्स के जोन को तोड़ा। हमने 24,000 के पुट राइटर्स के जोन को तोड़ा। हमने 100 वीमा को तोड़ा। एक बात मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली लिखी थी, द मोमेंट यू विल स्लिप बिलो 24044, सिंपली 100 वीमा का मतलब वो टूट चुका होगा। इन दैट केस अ शॉर्ट ट्रेड विल वर्क। और याद रखिएगा, अब आपके पास कोई वैलिड सपोर्ट नहीं है, क्योंकि परसों के रिवर्सल और कल की स्ट्रेंथ के बाद आपने दो चीज़ों को रीगेन किया था, 24,000 के पुट राइटर्स और 100 वेमा। वो दोनों ही चीज़ आप इस प्राइस पे सरेंडर कर चुके हैं। इट्स डिफिकल्ट, बहुत बड़ा डिफिकल्ट है, कि मानिए। बट स्टैट्स क्या कह रहे हैं ये देखते हैं, फिर राजेश जी से एक ओपिनियन लेंगे, उनका व्यू क्या है इस लेवल पे। आपकी स्क्रीन पे आएंगे स्टैट्स कंप्लीटली। अगर आप देखें, जो फ्रेश न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है। लुक एट 24,000 आउटस्टैंडिंग वाई करीब 43-42 और 24,200 पे करीब 67 लाख का। और पुट राइटर्स देखिए, अभी भी 24,000 की पुट 48 लाख का आउटस्टैंडिंग होल्ड करती है, बट मेरे लिए इसकी सिग्निफिकेंस बहुत नहीं है। एक एवरेज जो शायद हम होल्ड कर रहे थे, हमें वो करना चाहिए था, बट डिफिकल्ट टू से एनीथिंग। कुछ कहना मुश्किल है इसमें, बट टेक्निकली बहुत 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 ख़राब। याद रखिएगा, टेक्निकली बहुत ख़राब, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्केप्टिकल कर रही है 24,000 की पुट का, ये 48 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, बट टेक्निकली वीक है ये, है ना। एंड मोस्ट स्पेशली याद रखिएगा, जो स्पॉन्सर किया था हमारी अपसाइड को वो था निफ्टी बैंक की शॉर्ट कवरिंग ने। निफ्टी बैंक ने 50 वेमा को रीगेन किया था। आज निफ्टी बैंक भी सरे से अगर आप देखें स्लिप, और मैंने सुबह क्लियरली बात कही थी, वी विल अटेम्प्ट बाय ऑन डिप्स टिल वी हैव बेस वन। बट अगर बेस वन टूटा, इसका मतलब ये है कि आप 50 वेमा की डिरेक्टरी को होल्ड नहीं कर रहे हैं। इन दैट केस अ स्लिप टुवर्ड्स बेस टू इज पॉसिबल। 56,160, 55,931 ऑलमोस्ट अगर आप देखें वैसा ही हुआ। और आप देखिए, जानते हैं क्या हुआ आज ओपनिंग के वक्त रिलायंस में एक स्ट्रॉन्ग मूव था, तो हम 24,300 तक चले गए। लेकिन जब मैंने लूजर्स की साइड को देखा ना, और HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, FMCG जिस तरीके से टूट रहे थे, एक फीलिंग आ रही थी कि शायद थोड़ा सा एक पेनफुल डे होगा ये। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट को? आई मीन, इट्स डिफिकल्ट, वाइल्ड कैंडल्स, वाइल्ड मूव्स, रोज पुट राइटर्स के जोन टूटते हुए, बड़े एवरेजेस टूटते हुए। क्या व्यू है आपका निफ्टी बैंक पे इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, बिल्कुल रोज पुट बेस कंसंट्रेशन टूटता है, वो क्लियरली दिखाता है कि मार्केट कहीं एक लेवल पे जरूर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस भी शेकआउट होते हुए दिखता है अगर एक या दो ट्रेडिंग सेशन में ही। तो ये मार्केट का बिहेवियर हमने पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे इसी तरीके का सेटअप प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। हमने पहले 25,000 के बेस को तोड़ा, फिर 24,500, अब 24,000 के बेस को भी तोड़ते हुए दिख रहे हैं। अ, पिछली गिरावट में तो हम 23,800 के नीचे भी फिसल चुके थे। तो ये लग रहा है कि मार्केट में अभी भी कॉन्फिडेंस एब्सेंट है। जरूर
ट्रम्प के कुछ स्टेटमेंट के चलते एक पुल बैक बना था मार्केट में, लेकिन अभी भी वो मार्केट उसको एज अ फाइनल आउटकम ऑफ दिस वॉर नहीं ले रहा है। और मार्केट में हमें लगता है कि अभी अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा, तो इसी तरीके के मूव मार्केट में बनेंगे। ट्रेडिंग के लिए काफी टफ मार्केट है। इतने वाइल्ड स्विंग है, इसको स्टॉप लॉस में एडजस्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है ट्रेडर के लिए भी। और लेवल्स जिस तरीके से हर दिन चेंज हो रहे हैं, आप जो मेजर कॉल और पुट बेस्ड कंसंट्रेशन को जिस तरीके से वॉयलेट करते हैं, वो क्लियरली ये दिखाता है कि हमें अभी पोजीशन साइजिंग पे बहुत फोकस करना चाहिए, बहुत कम साइज में ही ट्रेड करें, क्योंकि ये मार्केट अभी इसी तरीके से रहेगा। और हमें लगता है कि 24,000 का लेवल अगर टूटता है तो अब 23,800 इवन 23,600 की तरफ भी फिसल सकते हैं, क्योंकि कहीं भी लीडरशिप नहीं है सेक्टर फ्रंट से। हायर साइड पे हमें लगता है जब तक 24,400 अब नहीं क्रॉस होता है, छोटे मोटे उछाल में सेल ही करें। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती 24,150 200 के आसपास, तो वो शॉर्ट करने का एरिया होगा। 24,400 आपके स्टॉप लॉस होंगे, डाउन साइड में वापस 24,000। तो यहाँ पे आप शॉर्ट ना करें, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से तो काफी गिर चुके हैं। अगर पुल बैक मिलता है तो शॉर्ट करें, बट न्यूज को क्लोजली मॉनिटर करें, क्योंकि न्यूज का रिएक्शन काफी शार्प आता है मार्केट में। कुछ भी न्यूज जियोपॉलिटिकल फ्रंट से आती। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी वीक हो चला है। 57,000 के बेस को हमने डिसाइसिवली तोड़ दिया है। और देखे दोनों इंडाइसेस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुके हैं। हमें लगता है अब ये 56,000 के बेस को भी चैलेंज करते हुए देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। लार्ज कैप बैंकिंग बास्केट में भी अब सप्लाई प्रेशर या प्रॉफिट टेकिंग जिसे बोल रहे हैं, वो देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है 56,000 का बेस अगर टूटता है यहाँ पे अब बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे भी गिरावट और एक्सटेंड होगी, और हो सकता है हम 55,500 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे। तो यहाँ पे भी सेल ऑन राइज की ही रणनीति रखेंगे जब तक हम 57,000 के लेवल को क्रॉस नहीं करते। उछाल में बैंक निफ्टी पे भी सेल ही करेंगे। ओके, निफ्टी बैंक में भी सेलिंग करेंगे आप उछाल पे, लेकिन याद रखिएगा जो व्यू बन रहा है उसके मुताबिक उछाल पे सेलिंग करनी है, इस प्राइस पे नहीं। दैट्स अ बिट इंट्राडे ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री, है ना। डिफिकल्ट है बाजार, डिफिकल्ट है। और जो राजेश जी का व्यू है वो हल्का से रिवर्सल पे, पुल बैक पे शॉर्ट करेंगे। और इंट्राडे में कॉल राइटिंग हुई है 24,200 पे, तो कोई पुल बैक मिले तो शॉर्ट करिएगा। खैर एक काम करते हैं, इस इंडेक्स की बात से बाहर निकलते हैं। डिफिकल्ट है, थोड़ा देर में और एक बार स्टैट्स देखेंगे फिर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक होते हैं। 23 फरवरी को यूपीएल बोर्ड ने कारोबार रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को मंजूरी दी थी, आपको याद ही होगा। और एग्री और क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस को अलग अलग करने का ऐलान किया था। कारोबार रिस्ट्रक्चरिंग पर कंपनी के ग्रुप सीएफओ विकास प्रसाद से जो एक खास बातचीत हुई, उन्होंने इस पे अपना व्यू रखा और अनलॉकिंग की प्रोसेस पर उन्होंने क्या कहा। ऊपर से खास बातचीत हुई उनकी, आइए जरा इस पूरी बातचीत को सुनते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे यूपीएल लिमिटेड के ग्रुप सीएफओ मिस्टर विकास प्रसाद जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज को समय देने के लिए। सबसे पहले सर यही जानना चाहते हैं कि आपने हाल ही में जो रीस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट किया था उसकी सारी डिटेल्स एक बार बताएं, मर्जर डीमर्जर और लिस्टिंग तक, और साथ ही साथ मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटेजिक सोच रही है इस रीस्ट्रक्चरिंग के पीछे। तो पिछले कई सालों में, दशकों में यूपीएल ने एक ग्लोबल साइज एंड स्केल अचीव किया है। ग्लोबल 140 कंट्रीज में यूपीएल प्रेजेंट है और मोस्ट ऑफ द मार्केट्स में हमारी मार्केट लीडरशिप है। हमारे क्रॉप प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म में यूपीएल इज द 5th लार्जेस्ट कंपनी ग्लोबली। सीड्स प्लेटफॉर्म में इट इज अमॉन्ग द टॉप 10 प्लेयर्स। स्पेशलिटी केमिकल्स में इट इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन इंडिया। तो हमने जो कई सालों में जो साइज स्केल हमने बिल्ड की है, साइज एंड स्केल के साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है। तो ये जो टाइम है हमारा, हम लोगों को लगा कि ये इट इज अप्रोप्रिएट टाइम टू ऑल्सो इवॉल्व आवर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स और द बिजनेस स्ट्रक्चर। और इसका पर्पस है कि बाय डूइंग दिस रीऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करेगा। इसमें हमारा 3 प्योर प्ले डिस्टिंक्ट प्लेटफॉर्म होगा। फर्स्ट क्रॉप प्रोटेक्शन, सेकंड सीड्स प्लेटफॉर्म और थर्ड स्पेशलिटी केमिकल।
और बहुत बड़ा कंसर्न है यहाँ पे, करीबन 29-30 हज़ार का डेट आपको नज़र आ रहा है बुक्स में। सर, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग पे आपने एफएक्यू में कहा भी है कि ये इसका मेजॉरिटी पार्ट यूपीएल ग्लोबल में जाएगा, तो ये इसके रिडक्शन को लेकर कंपनी के क्या प्लान्स है, और यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी का रेशियो आपने टारगेट किया है 1.5x, उस पर वो कब तक आते हुए दिखेगा? नहीं, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में हमारा फोकस है कि हम लेवरेज को कम करें, ग्रुप लेवल पे और प्लेटफॉर्म लेवल पे। अगर आपने देखा होगा कि FY24 में हमारा जो लेवरेज था नेट डेट टू एबिटा वो 4.6 टाइम्स था, उसको हमने रिड्यूस करके 2.1 टाइम्स पे आया है 2025 में। और इस साल का हमारा जो गाइडेंस है इज बिटवीन 1.6 to 1.8 times. Going forward, we expect in the medium term to be between 1.2 to 1.5 times. और इस लेवल पे we are very, very comfortable. We don't want to go below this level because then it will start adversely impacting my return on equity. We want to bring a proper balance between leverage ratios and return on equity for creating overall valuation for the group and the shareholders. राजेश जी के 3 ट्रेड्स पिक करते हैं। राजेश जी बताइए एक एक करके क्या ट्रेड्स के व्यू हैं आपके इस वक्त? तो स्टॉक का जो शॉर्ट में पसंद आ रहा है वो है पॉलीकैब। यहाँ पे एक काफी बड़ा कट हमने देखा है डेली चार्ट पे। अगर हम देखें तो थर्ड डे है जहाँ पे स्टॉक एक कंटिन्यूस सप्लाई प्रेशर विटनेस कर रहा है, और जिस तरीके से अपने नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकडाउन यहाँ पे बना है, हमें लगता है पॉलीकैब फ्यूचर यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। नियर टर्म में हमें लग रहा है यहाँ पे 7,300 7,250 तक की डाउनसाइड ओपन होते हुए दिख रही है। स्टॉप लॉस रखना है शॉर्ट करने का करीब 75-50 के आसपास। तो पॉलीकैब फ्यूचर पहला स्टॉक होगा शॉर्ट करने के लिए। फार्मा एज ए स्पेस हमें अभी भी पसंद है, और हमें लगता है जिस तरीके की स्टेबिलिटी है पूरे फार्मा पैक पे, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी हुई है और यहाँ पे काफी स्टॉक्स में ब्रेकआउट बने। अरविंदो फार्मा में एक अच्छा ब्रेकआउट मल्टीपल सप्लाई जोन का यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टेबल स्ट्रक्चर देख रहा है डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, हमें लगता है अरविंदो फार्मा फ्यूचर बाय किया जा सकता है फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 1360। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1290 के आसपास। तो तीसरा स्टॉक जो यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है लॉन्ग साइड पे ही, और उसमें हमें लगता है पावर रिलेटेड स्टॉक्स में आज एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है, और हमें लगता है काफी स्टॉक्स है जो कि एक अच्छे एक्यूमुलेशन में थे, तो उसमें एनटीपीसी का सेटअप काफी पसंद आ रहा है। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और पूरा सेक्टर भी आज परफॉर्म कर रहा है, तो एनटीपीसी फ्यूचर बाय किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट यहाँ पे आना चाहिए करीब 395-400 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 378 के आसपास। ओके, 3 ट्रेड्स आपके हो गए। एक एक करके ट्रेड्स स्क्रीन पे रखिएगा यहाँ पर। और पावर में स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। हालांकि पॉलीकैब अगर आप देखें इस सेगमेंट में 3 दिन से क्रैक हो रहा है। फर्दर शॉर्टिंग का व्यू यहाँ पर 73-72-50 के लक्ष्य के लिए। और पॉलीकैब के बाद इस सेल कॉल के बाद अगला ट्रेड है अरविंदो फार्मा। फार्मा में स्ट्रेंथ है, ऊपर से नीचे तक कहीं भी जाइए आप, अच्छी स्ट्रेंथ 1360 का लक्ष्य यहाँ पर। और तीसरा ट्रेड है यहाँ पे एनटीपीसी 395 और 400 का लक्ष्य 384 के प्राइस पर। ये आउटलुक एक ब्रेक पर हल्का सा इंडेक्स का रेंज को देखते हैं, वही 24014। कोई फर्दर अगर आप देखें ऊपर या फिर नीचे की तरफ ड्रिफ्ट नहीं आया है। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस में? तो वीरेन जी कोल इंडिया पे फोकस है, और यहाँ पे एक जो ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे फ्लैग फॉर्मेशन का बना है, हमें लगता है कि पावर रिलेटेड स्टॉक्स में मोमेंटम तो रहेगा। कोल इंडिया में हमें लगता है कि ये मोमेंटम 465 की तरफ बढ़ सकता है, तो 450 का ही कॉल ऑप्शन जो कि करीब 13 रुपये 40 पैसे 50 पैसे की ट्रेड रेंज में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय करने की सलाह। और हमें लगता है इसके टारगेट आना चाहिए करीब 19 रुपये से 21 रुपये की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 9 रुपए के आसपास। तो कोल इंडिया का 450 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। जिस तरीके की स्ट्रेंथ इस वोलेटिलिटी में ये स्टॉक एग्जिबिट कर रहा है, हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ से 465-470 की तरफ बढ़ेगा, तो 450 के कॉल ऑप्शन से प्ले किया जा सकता है इस अप मूव को। कोल इंडिया, पावर, कोल, ये पूरी की पूरी थीम चलती हुई। अभी आपने राजेश जी को देखा भी होगा एनटीपीसी पिक करते हुए।
अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे टाटा पावर, कोल इंडिया, एनटीपीसी सब स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए। कोल इंडिया की स्ट्राइक 450 के 1921 के लक्ष्य के लिए। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स डिस्प्ले रखे आपने। एक ब्रेक के बाद अगली मुलाकात आपसे 2 बजे कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।